अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्तकबाल है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हमारा टॉपिक है मुसलमान कब तक खामोश रहेंगे। आइए आज हम कुछ सवाल उठाने वाले हैं इस वीडियो के ज़रिए से। आपसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने लोगों तक शेयर करें। आज हमारी कौम को एक दूसरे की हेल्प करने की ज़रूरत है और ज़रूरी बात कि मेरा मैसेज लोगों तक पहुँचे, इसलिए कम से कम शेयर तो कर ही सकते हैं। अपने ग्रुप में, अपने फ़ोन में जितने भी लोग हैं उन तक ये मैसेज पहुँचाएँ। मुसलमान कब तक खामोश रहेंगे? कब तक हम सिर्फ देखते रहेंगे, सुनते रहेंगे और फिर भूल जाएंगे? कब तक जुल्म की तस्वीरें स्क्रीन पर आएंगी और हम सिर्फ स्क्रॉल करके आगे बढ़ जाएंगे? आज सवाल ये नहीं है कि जुल्म कहाँ हो रहा है, आज सवाल ये है हमारा ज़मीर जिंदा है या सो चुका है। हमारी तारीख गवाह है कि मुसलमान कभी कमज़ोर नहीं थे, लेकिन जब जब हमने अपनी जिम्मेदारी भूली, जब जब हम सिर्फ अपनी ज़िंदगी, अपनी रोज़ी, अपनी कंफर्ट में उलझ गए, तब तक उम्मत पर ज़ख्म हुआ है, जुल्म हुआ है और ये होता चला गया है। आज मसला सिर्फ एक मुल्क का नहीं, सिर्फ एक कौम का नहीं, सिर्फ एक मस्जिद का नहीं, एक मसला है खामोशी का। खामोशी जो जुल्म को हिम्मत देती है, खामोशी जो गलत को नॉर्मल बना देती है, खामोशी जो हक व बातिल के बीच का फ़र्क मिटा देती है। याद रखिए इमाम हुसैन पर जब जुल्म हुआ, वहाँ पर जब उनकी शहादत हुई तो लोग तमाशाई थे, उन जो तमाशाई थे उन पर भी अजाब आया था। 2,78,000 लोगों पर अजाब आया था। हम कहते हैं हम क्या कर सकते हैं, लेकिन सच ये है कि हमने सवाल क्यों पैदा किया? क्या हम ईमानदारी से ये नहीं पूछ सकते कि हम कुछ तो कर ही सकते हैं? क्या हम अपनी आवाज़ बुलंद कर सकते हैं? हाँ। क्या हम सच का फैसला कर सकते हैं? हाँ। क्या अपनी नस्लों को हक और इंसाफ की तालीम दे सकते हैं? हाँ। आज तो हमारी कौम एजुकेशन में कितनी पीछे है उसको भी नज़रअंदाज किया जा रहा है। आका ने कहा है दीन और दुनिया दोनों में आगे रहो, तो हम दुनिया में आगे हैं तो कहीं दीन में आगे हैं। दोनों चीज़ों में हम एक बेहतर तरह से आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, इस पर सवाल खड़ा होता है। लेकिन मसला ये है कि हम एक्शन से पहले एक्सक्यूज़ ढूंढते हैं। हम कहते हैं मेरे बोलने से क्या होगा, मगर भूल जाते हैं कि हर बड़ी तब्दीली एक छोटी आवाज़ से शुरू होती है। इस्लाम हमें अंधा गुस्सा नहीं सिखाता, इस्लाम हमें बेहिसाब नफ़रत नहीं सिखाता, इस्लाम हमें हिकमत, सब्र और हिम्मत के साथ खड़ा होना सिखाता है। खामोश रहना सब्र नहीं होता, और सब्र का मतलब जुल्म को कबूल कर लेना नहीं होता। सब्र का मतलब होता है गलत के सामने झुकना नहीं, हक के सामने खड़े रहना और अपना फ़र्ज़ पूरा करना, चाहे हालात मुश्किल क्यों ना हो। आज मुसलमानों को तलवार से ज़्यादा सोच की ज़रूरत है, इल्म की ज़रूरत है, कैरेक्टर की ज़रूरत है, यूनिटी की ज़रूरत है। जब तक हम फ़िरक़ों में बटे रहेंगे तब तक हम एक दूसरे को नीचा दिखाते रहेंगे। आज अपने मुद्दों को सोशल मीडिया पर लाना, आज हमारे घर के मसलों पर बात उठाना सोशल मीडिया पर, पुलिस थाने कोर्ट कचहरी में एक दूसरे के लिए दौड़ना, क्या हमारे पास कोई सिस्टम नहीं है? क्या हम अपने फ़ैसले अपनी मस्जिदों में, अपने मदरसों में, अपने इमामों के साथ, अपने काजियों के साथ, अपने रहबरों के साथ नहीं कर सकते? जब तक हम सिर्फ सुधरेंगे नहीं और सिर्फ बोलेंगे ही, एक दूसरे से नीचा दिखाने की साजिशों में, कोशिशों में लगे रहेंगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला। तब तक खामोशी ही हमारी पहचान बन जाएगी। याद रखो अल्लाह हमें सिर्फ नमाज पढ़ने के लिए पैदा नहीं किया, बल्कि इंसाफ के साथ जीने और इंसाफ के लिए खड़े होने के लिए पैदा किया। आज हम सच के साथ खड़े नहीं हुए तो कल हमारी खामोशी हमारे बच्चों का सवाल बन जाएगी। इसलिए सवाल अब भी वही है, मुसलमान कब तक खामोश रहेंगे? शायद जवाब किसी और के पास नहीं, जवाब हम खुद हैं। आज नहीं तो कब, हम नहीं तो कौन? नस्ल दर नस्ल हमारी कौम फना होती जाएगी और सवाल होगा ज़ोरे सबसे रोज़े महशर कि क्या किया, क्या बोले? जवाब होगा नहीं तो क्या फ़ैसला होगा रब का हमारे हक़ में? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जानता है और उसके रसूल। इस वीडियो को अपने लोगों तक पहुँचाएँ। हाजिर होंगे फिर किसी नई सोच के साथ, तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।